गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अगर फिनॉल की बात करें अपन तो फिनॉल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बट अगर इसको एनवायरनमेंट में, एयर में अगर इसको ओपन रखते हैं तो उस केस के अंदर ये पिंक रेड कलर में कन्वर्ट होता है। रीजन क्या है? क्योंकि एयर की प्रेजेंस में जो फिनॉल है वो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करता है बेंजो क्विनोन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए फिनॉल एयर में, अगर एयर की प्रेजेंस में इसको ओपन रखें अपन तो थोड़े टाइम बाद जो फिनॉल है वो कैसा हो जाएगा? पिंक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पिंक रेड कलर प्लस लिक्विड हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है अपने पास। मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि ये जो क्या करता है, एनवायरनमेंट है उससे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगा, देन फॉर्म पिंक रेड कलर लिक्विड, ठीक है, due to the formation of benzoquinone. Phenol convert into pink red color liquid when it's open in the air because it's formed benzoquinone by the oxidation of phenol. अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा अपन ने, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन हुआ, तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से फॉर्म होगा? कॉन्जुगेटेड डाइईन के फॉर्म में होता है। और कॉन्जुगेटेड डाइईन जो होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिनॉल का कि फिनॉल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट अगर इसको एनवायरनमेंट में ओपन रखें तो ये पिंक रेड कलर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, फिनॉल का जो है वो टॉक्सिक नेचर है। फिनॉल टॉक्सिक नेचर शो करता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर होता है। अगर अपने स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उसको इरिटेट करता है, बर्न कर देता है, स्किन को इरिटेट करता है, बर्न कर देता है, ठीक है। तो टॉक्सिक नेचर होता है फिनॉल का, और अगर डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उस केस में इरिटेशन जनरेट करता है। थर्ड पॉइंट, फिनॉल है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। फिनॉल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर फिनॉल का स्मॉल अमाउंट यूज में लें तो उस केस में ये एंटीसेप्टिक है, और अगर ये फिनॉल को अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो फिनॉल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर 0.05% से कम है तो एंटीसेप्टिक है, और 0.05% ज्यादा है तो उस केस में डिसइंफेक्टेंट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटीसेप्टिक जो होता है वो लिविंग टिश्यूज पे वर्क करता है, जो वाउंड होता है, कट लग जाता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, तो ये एंटीसेप्टिक है। और डिसइंफेक्टेंट क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, टॉयलेट क्लीनर वगैरह जो होता है, फर्श जो है अपने पास फ्लोर है उसको क्लीन करने के लिए अपन लेके आते हैं फिनाइल वगैरह, तो उसके अंदर क्या होता है? फिनॉल होता है, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट भी है, मींस कि अपने पास नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी अपन यूज में लेते हैं, और एंटीसेप्टिक भी है, बट इसका प्रोपोर्शन जो होता है वो हमें चेंज करना होता है। तो ये आ गया अपने पास इसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर बात करें अपन सॉल्युबिलिटी की, देन फिनॉल सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल है फिनॉल, और वाटर सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि फिनॉल के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेरेबल मोलर मास वाले जो अपने पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या अपन बात करें हेलोएरिन्स का, ईथर का, तो उनके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और बॉइलिंग पॉइंट हायर होने का रीजन क्या है? क्योंकि फिनॉल क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के फिनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है। ये इस तरह से अपने पास एक फिनॉल का हाइड्रोजन दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा।
तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है फिनॉल के अंदर, इसलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव मोलर मास वाले हैलो एरिस और ईथर के कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में हायर होता है, क्योंकि ये ज्यादा एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास फिनॉल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार वापस देखें, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एनवायरनमेंट में ओपन रखें तो पिंक रेड कलर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा, रीजन क्योंकि ऑक्सीडेशन होकर बेंजोक्विनोन बनाता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाता है। टॉक्सिक नेचर होता है, स्किन कांटेक्ट में आने पर इरिटेशन जनरेट करता है। एंटीसेप्टिक है, अगर स्मॉल कंसंट्रेशन है तो एंटीसेप्टिक है, और अगर अपने पास हाई कंसंट्रेशन है तो उस केस के अंदर डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करता है, पेस्टिसाइड्स की तरह बिहेव कर सकता है। वाटर में सॉल्युबल होता है बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है कंपैरेटिव मोलर मास के हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में, हैलो एरिस के कंपैरिजन में, रीजन क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होता है। तो ये अपने पास हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट सेगमेंट अपने पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फिनॉल की बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अपन यहां पर नेक्स्ट हेडिंग नोट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में फर्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल और रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। फिनॉल का एसिडिक नेचर होता है, फिनॉल एसिडिक नेचर शो करता है, और एसिडिक नेचर शो करने का रीजन क्या है फिनॉल का? तो फिनॉल का जो अगर प्रॉपर्टीज देखें अपन, तो फिनॉल इजीली सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा, वेल फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इजीली रिएक्ट विद बेस NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट किया, देन फॉर्म आल्सो सोडियम फिनॉक्साइड एंड H2। तो यहां पर पॉइंट क्या है अपने पास कि फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि मेटल्स जो है उसमें से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और H2O रिलीज करता है। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर है ये तो पता है अपने को, बट फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों है? तो यहां देखें अपन, फिनॉल में OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? फिनाइल ग्रुप के साथ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। और बेंजीन रिंग में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस यहां पर जो फिनाइल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है। sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and have electron withdrawing effect। तो अगर यहां पर फिनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है तो उस केस में क्या होगा? ये बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और H पॉजिटिव आयन को इजीली रिलीज करके एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अपने पास पॉइंट क्या आया कि अगर एसिडिक नेचर शो करना है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोलैरिटी इंक्रीज होना चाहिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप का पोलैरिटी मतलब कि ऑक्सीजन का नेचर होना चाहिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। जितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो भूखा होगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, उतना जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है। तो यहाँ पर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, प्लस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है फिनाइल ग्रुप का, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन होगा तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करके H+ आयन को रिलीज करता है एंड शोज एसिडिक नेचर। क्लियर है? तो अपने पास फिनॉल का अगर एसिड नेचर को एक्सप्लेन करना है तो अपन क्या लिखें इसके अंदर? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग और बेंजीन रिंग और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन,
It's attract electron pair from oxygen of hydroxy group and polarize the OH bond. ठीक है, polarize OH bond due to the deficiency of electron on the oxygen of hydroxy group. It's easily attract sharing electrons from OH bond and release H plus ion and shows acidic nature. क्लियर है? तो एसिडिक नेचर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं फिनॉल के sp2 हाइब्रिडेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के बेसिस पे। फर्स्ट पॉइंट हो गया अपने पास फिनॉल का एसिड नेचर का। अब देखो अपन यहाँ पर जो फिनॉल का एसिडिक नेचर है इसको अपन एक और पॉइंट से एक्सप्लेन करें। मैंने यहाँ पर क्या नोट किया, जैसे अपन ने अल्कोहल में किया था सेम यही भी किया अपन ने। ये मेरे पास फिनॉल है, सेल्फ आयोनाइजेशन करते हैं अपन। इसमें अज्यूम किया मैंने कि इक्विलिब्रियम है जहां पर सेल्फ आयोनाइजेशन पॉसिबल है। अगर सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो उस केस में क्या फॉर्म होगा, फिनॉक्साइड आयन एंड H प्लस आयन। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ मूव करता है। अपन ने अल्कोहल में भी डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम हमेशा मोर स्टेबल की तरफ मूव करता है। जो मोर स्टेबल स्पीशीज होगा उस तरफ इक्विलिब्रियम मूव करेगा। अगर फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है फिनॉल के कंपैरिजन में तो फिनॉल इजीली फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और H प्लस आयन इजीली रिलीज हो जाएगा। और अगर फिनॉल मोर स्टेबल है फिनॉक्साइड के कंपैरिजन में तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा और इजीली H प्लस आयन रिलीज नहीं होने के कारण ये वीक एसिडिक नेचर शो करेगा। तो अपने पास पॉइंट क्या है कि इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो देखो, ड्यू टू द रेजोनेंस इन फिनॉल, अगर फिनॉल के अंदर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, this pi bond break and electron move towards this carbon, its partial negative charge, partial positive charge, then it's attract the lone pair electron of oxygen, और ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट करेगा तो उस केस में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट करके बॉन्डिंग किया है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उस पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया कार्बन पे, दिस वन नेगेटिव दिस वन पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर जाएगा। This one is the resonating structure of phenol. In the resonating structure of phenol, according to rules of resonance, negative charge always be present on high electronegative element in the compound. But in the case of resonating structure of phenol, more electronegative oxygen possess positive charge and less electronegative carbon have negative charge. So these resonating structure not effectively used in the hybrid structure, ठीक है, यूज इन द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर इनका जो स्टेबिलिटी है वो कम है, तो उस केस के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर के अंदर वो कम होगा। तो अपन क्या लिखें इसके अंदर, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट इन द मेन हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। दैट्स द रीजन दैट फिनॉल इज लेस स्टेबल। ठीक है, अब ये तो आ गया कि फिनॉल जो है उसकी स्टेबिलिटी कम है, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है। तो जब तक अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड से कंपेयर करें तो देखिए अपन फिनॉक्साइड के अंदर, इन द अदर हैंड इन द फिनॉक्साइड आयन ड्यू टू द रेजोनेंस द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन delocalized on benzene ring through the resonance.
Now in this case, again negative charge arise on the less electronegative carbon, but in phenoxide ion, more electronegative oxygen have no any positive charge. Therefore, phenoxide ion is more stable than phenol. ठीक है, देखो यहां पर दोनों के स्ट्रक्चर कंपेयर करें अपन। अगर दोनों के अंदर बात करें तो दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी स्टेबिलिटी के लिए, बट दोनों में सेम चीज है। तो दोनों के अंदर पॉइंट कौन सा है जिसके बेस पे अपन कहें कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल? तो यहां देखें अपन कि फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन नो एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। That's the reason that phenoxide ion is more stable than phenol, और phenoxide ion more stable है phenol के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? phenol easily donate proton and shows acidic nature। तो अपन पॉइंट क्या लिखे? Due to the resonance in phenoxide ion, extra negative charge on oxygen atom delocalized on the benzene ring, whereas in phenol oxygen, highly electronegative oxygen possesses positive charge. Therefore, resonating structure of phenoxide ion is more stable than resonating structure of phenol, and phenoxide ion is more stable than phenol. So, its phenol easily donate proton and shows acidic nature. फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होता है और रेजोनेंस जो होता है उसके कारण क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है बेंजीन रिंग पे और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, बट फिनॉल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होता है। क्लियर है? तो ये अपने पास इसके एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का एक और रीजन है जिसके बेसिस पे हम इसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर कि यहां पर अगर सपोज करो सेल्फ आयोनाइजेशन हो गया, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो गया और इक्विलिब्रियम बना, तो अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या होगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू product of concentration, product of concentration of product and concentration of reactant। means अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होता है, इट मींस H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, और H+ आयन इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। और अगर यही एसिडिक कांस्टेंट जो है इसको अपन pKa के फॉर्म में लिखें, देन pKa इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो इस केस में क्या आएगा? इफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस देन pKa वैल्यू डिक्रीज, देन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। बट इन केस ऑफ सेकंड, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगा, देन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ pKa एंड आल्सो डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन Ka या pKa के थ्रू भी जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अपने पास इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का पॉइंट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट सेगमेंट में अपन करते हैं कंपैरिजन ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फिनॉल दोनों के एसिडिक नेचर जो है उसको अपन कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन between alcohol and phenol। कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, और अल्कोहल और फिनॉल जो है दोनों को अगर अपन कंपेयर करें, अगर यहां मैं लिख दूं क्लियरली कि कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, इसका कंपैरिजन है एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो यहां क्या लिखे अपन? By the self ionization, phenol convert into phenoxide ion, which is more stable due to the resonance,
negative charge delocalized on benzene ring. That's the reason phenol easily donate proton. But in case of alcohol, by the self ionization form phenoxide ion, and in this phenoxide ion highly electronegative oxygen bonded with alkyl group which have positive inductive effect, and positive inductive effect group are electron donating group. Already oxygen have negative charge and electron donating group also donate electrons, therefore increasing electronic repulsion on alkoxide ion and decreasing the stability of alkoxide ion. That's the reason that alkoxide ion is less stable than alcohol, and alcohol shows weak acidic nature. ठीक है, अगर अपन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करना चाहें कि भाई मेरे पास एक तो फिनॉल है, दूसरा मेरे पास अल्कोहल है, तो अपन क्या कहें, इन अल्कोहल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग, इंक्रीजिंग polarization of hydroxy group, so H plus ion easily released in phenol. But in case of alcohol, due to positive inductive effect of alkyl group, अपोजिट इफेक्ट आ गया, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप डिक्रीजेस एंड आल्सो डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। तो अपन ने क्या कहा, यहाँ पर पोलैरिटी इंक्रीज होना चाहिए, ऑक्सीजन पे मोर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिनाइल ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण OH ग्रुप पोलराइज होगा और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। बट इस केस के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, इसलिए इसमें H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं होता। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, RBSc के अंदर हर एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड नेचर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनॉल की कैटेगरी के अंदर, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब एक क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, एसिड नेचर के साथ ये भी पूछ सकता है, व्हाई द फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो वहां पर अपन ने जो लास्ट जो टॉपिक था उसमें दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, और ड्रॉ करके बताना पड़ेगा कि फिनॉक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है फिनॉल के कंपैरिजन में, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, बट फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि अनस्टेबल होता है, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। इसलिए अपने पास जो है फिनॉक्साइड आयन जो है वो मोर स्टेबल होता है फिनॉल के कंपैरिजन में। तो ये था अपने पास कंपैरिजन स्टडी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक नेचर की जो रिएक्शंस है उनको डिस्कस करेंगे, और जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है उनका क्या इफेक्ट होगा फिनॉल के एसिडिक नेचर पे। ये सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।